हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफिकल थॉट का पार्ट नंबर 5 देख रहे हैं, जिसमें हम लोग 80 से लेकर 100 प्रश्नों को देखेंगे। और ये पूरा वीडियो आपके लिए आगामी यूजीसी नेट परीक्षा, टीजीटी, पीजीटी, ग्रेड 1 और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए आप सभी वीडियो को देख लीजिए यहाँ से, जो आपके परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। और ये आपका डायरेक्ट जो है यहाँ पे सॉल्व दिया गया है। अब की बार हमने इसमें थोड़ा सा कुछ नया किया है इस पार्ट में, कि जैसे मान लीजिए आपका ग्रिफिथ टेलर या बैरोज हैं या रिटर हैं या उलमैन है, ठीक, जो आपके सामने दे रहे हैं। तो आगे कुछ 4-5 जो जोग्राफ़र हैं उनके बारे में डिटेल में हमने इसमें इंक्लूड किया है। तो इस तरह से जो भी आगे पार्ट आएंगे तो 4-5 जोग्राफ़र को हम फोकस्ड करेंगे और उन्हीं को जो इसमें आपका किसी प्रश्न में पूछा गया होगा तो उन्हीं के बारे में वहाँ पे डिस्क्रिप्शन हम लोग देखेंगे, ठीक। तो इसको देखने से पहले सबसे पहले हम आपको जोग्राफ़र का क्लियर करा देते हैं, उसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, ठीक। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने हिप्पारकस महोदय हैं, इनके बारे में जानते हैं। उसके बाद इसी तरह से 4-5 जोग्राफ़र हमने इंक्लूड किया है, जिसमें अरब और रोमन और यूनानी तीनों सम्मिलित हैं, ठीक। एक एक करके टारगेट हम लोग करेंगे, तो वहाँ यहाँ से उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल देखते हुए चलेंगे, ठीक। यदि आप इस चैनल के नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। कोई भी आपको सजेशन देना हो तो आप कमेंट में दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए कि हिप्पारकस के बारे में, कि हिप्पारकस एक खगोल शास्त्री तथा गणितज्ञ दोनों थे, जिसने इक्विनॉक्स का पता लगाया तथा वर्ष की लंबाई बताई थी। ये पहला विद्वान था जिसने असीरियाई गणित के आधार पर वृत्त को 360 डिग्री में डिवाइड किया। ध्यान दीजिएगा, इक्विनॉक्स का पता लगाया और असीरियाई गणित के आधार पर वृत्त को 360 में डिवाइड किया। इसने विषुवत रेखा तथा 0 डिग्री देशांतरी वृत्त को बृहद वृत्त या ग्रेट सर्किल बताया, ठीक। इसको ध्यान रखिएगा आप। नक्षत्रों के अध्ययन के लिए इन्होंने एस्ट्रोलैब नामक एक यंत्र का आविष्कार किया। प्रश्न पूछा गया है एस्ट्रोलैब का आविष्कार किसने किया, तो हिप्पारकस जो है एस्ट्रोलैब से संबंधित है। वृत्त को 360 डिग्री में डिवाइड करने का काम हिप्पारकस ने किया था। इक्विनॉक्स का पता लगाया हिप्पारकस ने। और एक एस्ट्रोलैब की सहायता से क्या होता है, अक्षांश और देशांतर वृत्तों का निर्धारण किया जाता है, ठीक। एस्ट्रोलैब नोमान की तुलना में अधिक सरलता से प्रयोग किया जाता है। अब कमेंट में आप बताएंगे नोमोन का या नोमान का आविष्कार किसने किया है, ठीक। नेक्स्ट है अक्षांश और देशांतर के आधार पर उसने विश्व को क्लाइमाटा यानी कि अक्षांश पेटियों में डिवाइड किया। तो पूछा जाता है अक्षांश और देशांतर के आधार पे किसने विश्व को क्लाइमाटा यानी कि अक्षांश पेटियों में डिवाइड किया। अक्षांश एवं देशांतर रेखा जाल की सहायता से इसने ज्ञात विश्व को 11 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया। हिप्पारकस ही पहला व्यक्ति था जिसने 3 डायमेंशंस यानी त्रिविमीय गोलाब को 2 विमीय यानी 2 डायमेंशन तल में बदलने का तरीका खोज निकाला। परिणामस्वरूप पृथ्वी के गोलीय भाग को समतल क्षेत्र में बनाना संभव हो पाया। इसने 2 प्रक्षेप बनाने की विधि बताई थी। एक समरूपी प्रक्षेप यानी स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन किसके द्वारा, हिप्पारकस के द्वारा, ठीक। आगे हम लोग मैप वाले चैप्टर में प्रैक्टिकल वाले में इसको पढ़ेंगे। स्टीरियोग्राफिक किसके द्वारा, तो हिप्पारकस के द्वारा। लंब रेखी यानी कि ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन, ये भी आपका हिप्पारकस ने बताया। अक्षांश और देशांतर के महत्व पर इसने बल दिया और इस प्रकार इन्होंने वैज्ञानिक मानचित्र कला के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किए, साइंटिफिक कार्टोग्राफी में, ठीक। आगे हैं मेला महोदय हैं, पोसिडोनियस मेला। पोसिडोनियस मेला 135 बीसी से 50 बीसी इनका कार्यकाल रहा है। पोसिडोनियस ने द ओशन नामक पुस्तक लिखी। इन्हें सागरीय विज्ञान का विशेषज्ञ भी माना जाता है, ठीक। इसी ने बताया कि पूर्णिमा यानी फुल मून को और अमावस्या यानी कि न्यू मून के दिन सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की एक सीध में होने के कारण समुद्र में दीर्घ ज्वार यानी स्प्रिंग टाइड आते हैं और कृष्ण पक्ष यानी कि वैनिंग मून और शुक्ल पक्ष यानी कि वैक्सिंग मून को समकोण की स्थिति में होने के कारण उसमें नीप टाइड यानी कि लघु ज्वार आते हैं। महासागरों की गहराई ज्ञात करने वाला पहला इंसान पोसिडोनियस मेला था।
पोसिडोनियस ने ये देखिए ग्रीक ज्योग्राफर है, ध्यान रखिएगा। पोसिडोनियस ने भौतिक भूगोल को तर्कसंगत ढंग से विकसित किया और इसके कारण इसे भौतिक भूगोल का पिता भी कहा जाता है, फादर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, राइट। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है हिकाइटियस। हिकाइटियस ने भूगोल का, इन्हें फादर ऑफ ज्योग्राफी भी कहा जाता है, भूगोल का पिता, ठीक, क्योंकि इसी ने सर्वप्रथम विश्व का क्रमबद्ध वर्णन प्रस्तुत किया था। इसने जस पीरियोडस यानी कि पृथ्वी का वर्णन नामक ग्रंथ की रचना की, ठीक है। और ये भी ध्यान देना आपको, हिकाइटियस को भी फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है और इराटोस्थनीज को भी, ठीक। तो आपको लगाना पड़ेगा, इराटोस्थनीज लगाइएगा, ठीक, क्योंकि जो हिकाइटियस है इनसे ज़्यादा योगदान इराटोस्थनीज का भूगोल में रहा है, ठीक। तो यदि आपका ऑप्शन में हिकाइटियस दे, इराटोस्थनीज नहीं, तो आपको आसान है, दोनों में से कोई एक जो देगा लगाइए। दोनों दे तो आप इराटोस्थनीज को लगाइएगा। इसने जस पीरियोडस यानी कि हिकाइटियस की बुक थी जिसका नाम है पृथ्वी का वर्णन, इसकी रचना की। इस पुस्तक को प्रादेशिक भूगोल का पहला ग्रंथ माना जाता है, यानी रीजनल ज्योग्राफी का फर्स्ट बुक जो है जस पीरियोडस यानी पृथ्वी का वर्णन थी। बाद में इसी पुस्तक को पेरिप्लस अर्थात तटीय सर्वेक्षण कहा जाने लगा, ठीक। हिकाइटियस के समय में कैस्पियन सागर को हिरकैनियंस के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इसके बारे में हिकाइटियस ने बताया था, राइट। आइए हेरोडोटस महोदय के बारे में चर्चा कर लेते हैं। हेरोडोटस का टाइम पीरियड 484 यानी 484 बीसी से 425 बीसी रहा है। हेरोडोटस महोदय इतिहासकार थे, इसके साथ साथ ये भूगोल में भी काफ़ी योगदान दिए। इन्होंने बताया था कि भूगोल को इतिहास की तरह, इतिहास को भूगोल की तरह हमें अध्ययन करना चाहिए, और इन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है हेरोडोटस को। इन्होंने ऐतिहासिक भूगोल के विकास में अत्यंत योगदान दिया। इस बात का जोरदार समर्थन किया कि समस्त इतिहास का भौगोलिक दृष्टि से अध्ययन किया जाना चाहिए और समस्त भूगोल का इतिहास की तरह व्यवहार में लाना चाहिए। नील नदी के मैदान में जमा मिट्टी और डेल्टा निर्माण का सकारण वर्णन भी इन्होंने किया। हेरोडोटस ने मिस्र के नील नदी का देन का यानी नील इज द गिफ्ट ऑफ इजिप्ट कहा। प्रथम विद्वान जिसने विश्व मानचित्र पर मेरिडियन यानी यमोत्तर खींचने का प्रयास किया और विश्व को 3 महाद्वीपों में डिवाइड किया, यूरोप, एशिया और लीबिया में। तापमान और पवन के चलने में सहसंबंध को भी इन्होंने स्थापित किया, ठीक। अगले हैं प्लूटो महोदय। प्लूटो का मानना कि विश्व की प्रत्येक वस्तु पूर्णता को प्राप्त करना चाहती है, अतः पृथ्वी चपटी होने के बजाय गोलाकार यानी स्फेरिकल या एलिप्टिकल है। उन्होंने जियोसेंट्रिक सिस्टम पर जोर देते हुए यानी भूकेंद्रीय सिद्धांत के बारे में बताते हुए कहा कि पृथ्वी अंतरिक्ष के केंद्र में है, सभी आकाशीय पिंड पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, और ये सिद्धांत कापरनिकस के हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत से मैच करता है, यानी कि कापर के सूर्य केंद्रित सिद्धांत 1543 के बाद के पहले तक ही ये मान रहा है, यानी भूकेंद्रित सिद्धांत। बाद में कापरनिकस ने बताया कि भूकेंद्रित नहीं बल्कि हेलियोसेंट्रिक है, जियोसेंट्रिक नहीं बल्कि हेलियोसेंट्रिक सिस्टम चल रहा है, ठीक। आगे हैं टॉलमी महोदय। टॉलमी का जो टाइम पीरियड है 90 से लेकर 168 ईस्वी तक है। इनका योगदान जो है गणितीय भूगोल, मानचित्र भूगोल, सामान्य भूगोल में रहा। इनकी बुक का नाम है अल्मागेस्ट ज्योग्राफिक सिंटैक्सिस, द आउटलाइन ऑफ ज्योग्राफी, एनालिमा ज्योग्राफिया, ठीक। टेरा इंकॉग्निटा भी इन्हीं का है। अल्मागेस्ट इनकी पुस्तक है जो गणितीय खगोलीय विज्ञान पर आधारित है। गणितीय भूगोल के विषय में इनका योगदान मुख्य रूप से प्रोजेक्शन की रचना से है। उसने शंक्वाकार प्रक्षेप में संशोधन किया और ध्रुवीय क्षेत्रों के लिए त्रिविम यानी स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन का प्रयोग किया। स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन की खोज हिप्पार्कस महोदय ने की थी, ठीक। टालमी ने ही सबसे पहले बंगाल की खाड़ी को अपने मानचित्र में दिखाया, साथ ही उसने हिमालय पर्वत से निकलने वाली गंगा और उसकी सहायक नदियों को भी दिखाया। संसार का चित्र यानी कि इमेगो मुंडी का निर्माण किया, जो कई शताब्दी तक भौगोलिक जगत में माने रहा। इनके लेखों से खोज के महान युग में भूगोलवेत्ता और अन्वेषकों की अनजान भूमि टेरा इंकॉग्निटा की खोज की प्रेरणा दी, ठीक। हालांकि टालमी अपने विश्व मानचित्र में पोसिडोनियस का परिधि की आधार बनाया, जिसके कारण वह वास्तविक आकार से छोटा हो गया। इसी मानचित्र की अशुद्धि के कारण कोलंबस भारत आने के बजाय अमेरिका पहुंच गया था।
ध्यान दीजिएगा इसको। टालमी के मानचित्र की अशुद्धि के कारण ही कोलंबस भारत आने के बजाय अमेरिका पहुंच गया था। ठीक, आगे हैं महमूद गजनवी जी। महमूद गजनवी ये एक अलबरूनी है। महमूद गजनवी के बुलावे पर भारत आए और इन्होंने यहाँ रहकर किताब अल हिंद का रचना की और इस पुस्तक में इन्होंने हिमालय की तराई की में पाए जाने वाले जड़ों निक्षेपों के बारे में रचना किया। अलबरूनी ने उषा और संध्या प्रकाश के कारणों को बताया कि जब क्षितिज से सूरज 18 डिग्री नीचे होता है तभी ये प्रकाश आकाश में बिखरती है। उनकी पुस्तक रिसाला भी है जिसमें दिन रात की लंबाई में होने वाले अंतर और ध्रुव पर 6 महीने का दिन और रात के बारे में बताया गया है। इनकी अन्य पुस्तकों में अल कानून अल मसूदी, तारीख उल हिंद, अथर अल वगिया, रिसाला। अल कानून अल मसूदी टालमी की पुस्तक अल्मागेस्ट की तर्ज पे लिखी गई है। उसने संस्कृत से मूल पतंजलि का भी अरबी में इन्होंने अनुवाद किया और 11वीं शताब्दी को अलबरूनी का काल माना जाता है। अगले हैं अल इदरसी, जिनकी पुस्तक है अम्यूजमेंट फॉर हिम हु डिज़ायर टू ट्रेवल द वर्ल्ड। अरबी में इसे अल रुबारी कहा जाता है। एक और है जोग्राफिया न्यूबिनियंस। नेक्स्ट है इब्न बतूता महोदय। इन्होंने लगभग 75,000 मील की यात्रा की, इसीलिए इन्हें अरब जगत का मार्को पोलो कहा जाता है। MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हिंदुस्तान आए और पूरे हिंदुस्तान की यात्रा की। तुगलक ने इनको दिल्ली का कोतवाल और फिर चीन में तुगलक साम्राज्य का राजदूत बनाया। इनकी पुस्तक है रहला ऑफ ट्रेवल्स। ठीक, तो हमने इसमें देखा कई जोग्राफर का। नंबर 1 इब्न बतूता, उसके बाद अल इदरसी 2, अलबरूनी 3, टालमी 4, प्लेटो 5, हेरोडोटस 6, हिकैटियस 7, पॉसिडोनियस मिला 8 और हिप्पारकस 9 जोग्राफर के बारे में हमने चर्चा किया। अब देखिए आगे इसी पे आधारित प्रश्न आपको मिलेंगे। कई प्रश्न हैं यहाँ पे। पहले तो ये देख लीजिए कि मानव पारिस्थितिकी का शब्द जो दिया बैरोज ने, नौ निश्चयवाद टेलर का है, जो कल्चरल डिटर्मिनिज्म है उलमैन का है, पर्यावरण निश्चयवाद कार्ल रिटर का है। ठीक, अब यहाँ पे कुछ शहर दिए गए हैं, उसके बारे में कह रहा है कि आपको बताना है कौन सा राइट है। ठीक, यहाँ पे 1 नंबर पे कौन सा शहर है, तो 1 नंबर पे आपका कॉर्थेज है। 2 नंबर पे, तो 2 नंबर पे आपका साइरिन है। ठीक, 2 नंबर पे शायरीन है। 3 नंबर देखिए, तो 3 नंबर पे आपका सार्डिस है। ये जो यूनानी भूगोलवेत्ता थे उन्होंने मैप बनाए थे। आप यदि माजिद हुसैन सर का बुक उठाएंगे तो वहाँ पे ये आपका यूनानी वालों का ये पूरा दिया है, वहाँ पे लिखा भी है नाम भी। ठीक, सूसा ये यहाँ पर जो शहर है, राइट, तो इसको आप यहाँ से मिलान कर सकते हैं। और नेक्स्ट है कालानुक्रम के अनुसार आपका यहाँ पे डिवाइड करना है ग्रीक जोग्राफर के बारे में कि शुरू में कौन था उसके बाद कौन था। तो अनेक्जिमेंडर पहले हैं 610 BC के आसपास, उसके बाद अरस्तु हैं, फिर इरेटोस्थेनीज, उसके बाद टॉलमी है। ठीक, अरब विद्वानों में किसने विस्तृत यात्राओं तथा भौगोलिक महत्व के लिखित विवरण के लिए माना जाता है, तो इब्न बतूता जो आपको हमने अभी बताया, इसके पहले उसने लगभग 75,000 मील की यात्रा की। बारेनियस का प्रमुख योगदान विशेष भूगोल और सामान्य भूगोल में है। ठीक, सूची और 1-2 को मिलाना है आपको। हेरोडोटस के बारे में आपने देख लिया, इन्होंने ये कहा कि इतिहास को भौगोलिक दृष्टि से और संपूर्ण भूगोल को इतिहास दृष्टि से देखना चाहिए। टॉलमी का मानचित्र बनाने की कला भी आपने देखी। अलबरूनी का गणितीय और भूगोल में क्षेत्रीय भूगोल में योगदान भी देखा। हिप्पारकस का जो है 360 पे डिवाइड, साथ ही साथ देशांतर और अक्षांश के जाल को पृथ्वी की रचना की स्थिति निर्धारण के आधार पर इन्होंने उपयोग का सुझाव भी दिया, इसको भी आपने देखा। पनामा जल डगमरू मध्य खोदने का विचार किसका था, तो ये हम्बोल्ट महोदय ने दिया था। वातावरण अनेक अवसर प्रदान करता है और मानव उसमें चुनाव करने के लिए स्वतंत्र है। यह अवधारणा आप जानते हैं कि यानी कि जब वातावरण आपको अवसर दे रही है और कह रहा है कि प्रश्न की मनुष्य जिसका मन करे चुनाव करे, यानी कि मनुष्य अपने निर्भर है, स्वतंत्र है, अपनी मनमर्जी कर सकता है, जो चाहे वो कर सकता है, इसका मतलब कि संभववाद। नेक्स्ट है 19वीं शताब्दी के द्वितीय अर्ध में रेडजेल की जर्मन भूगोल में योगदान की प्रधानता रही, राइट है।
और इन्होंने एंथ्रोपोलॉजी की शब्द का जनन किया। तो इन्होंने एंथ्रोपोलॉजी बुक लिखा, जबकि एंथ्रोपोलॉजी जो शब्द था नरविज्ञान विज्ञान, ये मैग्नस हंट और कॉसमैन ने किया था। ये भी आपका जर्मन जोग्राफर थे, यानी एक प्रकार से जर्मन एंथ्रोपोलॉजिस्ट से, जोग्राफर नहीं। रटजल डार्विन के प्रजाति विकास के सिद्धांत को अत्यधिक प्रेरित थे, ये भी बात सत्य है। ठीक, तो 1 और 3 इसमें राइट है। भूगोल में क्रांतिकारी विचारधारा की बात करें तो क्रांतिकारी विचारधारा जो भूगोल में आई थी, ये आपका समाज से जुड़ी सामाजिक आर्थिक जो विचारधारा थी उससे संबंधित था। इसे ही रेडिकल ज्योग्राफी के नाम से जाना गया, अतिवाद। ठीक, हार्वे और पीट संबंधित हैं। आगे है मानवतावादी भूगोल में से कौन सी मूल संकल्पना? तो विकास एवं जीवन की गुणवत्ता ही मानववादी भूगोल की संकल्पना है। अम्यूजमेंट फॉर हिम हु डिजर्व टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है, जिसे बुक ऑफ रोजर भी कहा जाता है, सिल्वर मैप के लिए प्रसिद्ध है। तो अल इदरसी ने, अभी हमने आपको बताया इसके पहले जब हम लोग एक एक करके डिटेल देख रहे थे। सर्वप्रथम वास्तविकता से संबंधित विज्ञानों का वर्गीकरण किसने प्रस्तावित किया? तो इमैनुअल कांट ने किया था, वास्तविकता से संबंधित विज्ञानों का वर्गीकरण। कॉस्मॉस में सार्वभौमिक विज्ञान की आधारशिला रखने के लिए विश्व के संपूर्ण ज्ञान के लिए इसमें चर्चा की गई है। और रिटर के द्वारा जो अर्धकुंडे लिखी गई है, यह आपका प्रकृति और मानव के इतिहास से संबंधित पृथ्वी का विज्ञान है। 19वीं सदी में कि जर्मन भूगोलवेत्ता ने राज्य के जैविक सिद्धांत यानी ऑर्गेनिक थ्योरी स्टेट की प्रतिपादन किया। तो ये है रटजेल महोदय। मात्रात्मक क्रांति का लक्ष्य निश्चयवादी विचारधारा छुटकारा पाना नहीं था, बल्कि भूगोल को वैज्ञानिक बनाना था, उसके अध्ययन को और यथार्थ बनाना था, उसमें मॉडल और सिद्धांतों और सूत्रों का प्रयोग करता यानी कि मैथमेटिकल अप्रोच को डेवलप करना था। ठीक, आचरणवाद किसके विरुद्ध आया? तो आचरणवाद ये आपका मात्रात्मक क्रांति या प्रमात्रीकरण के विरुद्ध आया। 3 मानवीय भूगोल के महत्वपूर्ण उपागम है, तो आदर्शवादी, परिघटनावादी और अस्तित्ववादी। ये तीनों आपका जो अप्रोच है ह्यूमन ज्योग्राफी की अप्रोच है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट आंसर ही देखते चल रहे हैं, तो इसलिए आपके लिए ये महत्वपूर्ण है और इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। 100वां प्रश्न आगे वाले वीडियो में देखेंगे, 100 से लेके 120 प्रश्न। तो इसमें आपने देखा हिप्पारकस के बारे में काफ़ी चीज़ें आपने यहाँ से क्लियर किया। ठीक, इसी तरह से हम लगभग 4-5 जोग्राफर का हर एक वीडियो में, अब जो भी जोग्राफिकल थॉट का वीडियो होगा तो उसमें आपको यहाँ पे इंक्लूड करेंगे और साथ ही साथ इससे आपका एक बार रिवीजन भी होता चलेगा। ठीक, थैंक्स फॉर वाचिंग। उम्मीद है आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने मित्रों तक ज़रूर रिकमेंड करिए। धन्यवाद।